तो देखिए, युद्ध अब विध्वंसक हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका वर्सेस ईरान में अब तक क्या क्या हुआ है और अभी कितने फरमान जो है वो जारी हो चुके हैं। आपको एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से जो है वो हर एक अपडेट जो है वो हम देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका ने क्या दावा किया है। यूएस पर हमला करना वाला था, यानी कि अगर हम हमला नहीं करते तो वो हम पर हमला कर देते। यूएस ये बात कह रहा है, क्लियर कट बोल रहा है। अब ईरान का ये दावा है कि अमेरिका से युद्ध की पूरी तैयारी हमने पहले ही कर ली थी। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो पूरे विश्व को ही पता था कि एक दूसरे को धमकियां पिछले 3 महीने से ही दी जा रही थी। लेकिन अमेरिका का ये दावा है कि ईरान की मिसाइल क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि मिसाइल लॉन्चर को ही अमेरिका ने खत्म कर दिया है। अब ईरान की बात करते हैं। ईरान का ये कहना है कि अमेरिका के अब तक 3 F-15 मार गिरा है, महज 3 F-15। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी जानकारी देते हैं। ईरान की लीडरशिप जो है वो पूरी तरह से तबाह हमने कर दी है, क्योंकि लगातार अमेरिका बड़े बड़े दावा कर रहा है। कभी 48 कह रहा है, कभी 50 कह रहा है, और ये गिनती बढ़ती जा रही है। ईरान का ये दावा है कि खाड़ी देशों से यूएस सेनाओं को हम खदेड़ेंगे, और खदेड़ भी रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब इसके बात करते हैं अमेरिका क्या कह रहा है। ईरान पर 4000 से ज्यादा बम जो है वो हमने गिरा दिए हैं, 2000 टारगेट्स हमने अचीव कर लिए हैं, ये बात जो है अमेरिका कह रहा है। अब ईरान का ये दावा है कि यूएई के यूएस दूतावास ही सिर्फ निशाने पर है, यानी मैक्सिमम वहां पर जो सिटीजन्स हैं उनकी वहां पर मौतों की एक तरीके से हम कह सकते हैं तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। यूएस के वो नागरिक होने चाहिए। तो लगातार इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। इजराइल ईरान की अगर हम बात करें तो जंग के बीच ट्रंप का भी एक बड़ा दावा जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। ट्रंप जो है वो लगातार बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, क्योंकि देखिए नैरेटिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको याद होगा जब इजराइल और हमास के बीच में जब ये संघर्ष बना हुआ था तो किस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, और उसके साथ ही रशिया यूक्रेन की बात करें। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हम ब्रिटिश पीएम से खुश नहीं है। स्टामर को लेकर ट्रंप ने ये बात कही है। आपको याद होगा आज से 20 दिन पहले जब ब्रिटिश ने, यानी ये बात यूके की तरफ से कही गई कि हम अपना जो एयरबेस है अमेरिका का वो उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। और अब ये बात ट्रंप कह रहे हैं कि हम जर्मनी से, ब्रिटेन से, स्टामर से खुश नहीं है, हम ब्रिटिश पीएम से खुश नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन एक और अपडेट सामने आ गई है। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। हमले को लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हमला कर सकता था हम पर पहले, अगर हम हमला नहीं करते। न्यूक्लियर वॉर जो है वो हो सकती थी। ईरान कई देशों को खत्म कर देता अगर हम अटैक ना करते। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने बयान दिया, क्योंकि देखिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की लंबे समय से ये चिंता बनी हुई थी कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है अगर न्यूक्लियर पावर ईरान बन जाता है। इसलिए यूरेनियम एनरिचमेंट वो नहीं कर सकता। ये बात अमेरिका बार बार कह रहा था, लेकिन इस बीच ट्रंप ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो सुनाते हैं। If we don't stop them, or if we didn't stop them, or if we didn't start, they've been decimated. But if we didn't do what we're doing right now, you would have had a nuclear war, and they would have taken out many countries. Because you know what? They're sick people. They're mentally ill, sick people. They're angry. They're crazy. They're sick. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे, लेकिन ईरान पर लगातार अमेरिका और इजराइल पर पलटवार कर रहा है। तेल अवीव से लेकर दुबई में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। एक बारी आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके की स्थिति जो है वो इस वक्त इस युद्ध में बनी हुई है। एक और तस्वीर जो है वो सामने आई है, ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जॉर्डन में ईरान के ड्रोन जो है वो मार गिराया। और ये देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीर है। ये देखिए तेल अवीव की तस्वीर देखिए, कैसे वहां पर मिसाइल दागी गई। एक्सक्लूसिव ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं। बार बार इजराइल के तेल अवीव को अटैक जो है वो ईरान कर रहा है। वहां पर मैक्सिमम कैजुअलिटी जो है वो सिटीजन्स की हो, वहां पर इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। और ये देखिए, जैसे ही एक बिल्डिंग पर रिहायशी, आपको दूर से ही पता चल जाएगा कि ये पूरा इलाका है, वहां पर ये मिसाइल दागी गई है। और बता दें कि जहां पर ये मिसाइल दागी गई है वो बिल्डिंग जो है वो धराशायी होगी। ये देखिए तस्वीर, ये लगातार आपको बता दें तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ इजराइल के तेल अवीव में जिस तरीके से ईरान मिसाइलें दाग रहा है, कहीं कहीं तो आयरन डोम और आयरन बीम जो है उसे इंटरसेप्ट कर पा रहा है, लेकिन जो सुपरसोनिक
मिसाइल्स हैं उसे इंटरसेप्ट करने में मुश्किल हो रही है। बहुत सी मिसाइलें तो ऐसी दागी जा रही हैं जो तस्वीर में पता ही नहीं चल पा रहा कि कब मिसाइल आई, कब अटैक हो गया। तो ये देखिए तस्वीर, ये टेल अवीव की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया है। टेल अवीव की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला इजराइल का ये एरिया माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। जैसे तेहरान का हमें भी ईरान के एग्जाम्पल दे रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि सबसे ज्यादा अधिकारी या रिहायशी इलाके जो है वो तेहरान ईरान में है। वैसे ही इजराइल में जो तेल अवीव है वो रिहायशी इलाका है जहां पर बार बार मिसाइलें जो है वो ईरान दाग रहा है। ये देखिए तस्वीर, ये मिसाइल आई और कैसे टारगेट जो है वो हिट किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव की तस्वीर है, लगातार ताबड़तोड़ हमले ईरान कर रहा है। देशों से विश्व युद्ध का बिगुल फूंकने वाले अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि अगले कुछ घंटे में ईरान अब तक की सबसे विध्वंसक तबाही झेलने जा रहा है। 3 दिन में अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 3 चरण पूरे कर चुका है। पहले चरण में अमेरिका ने ईरान की टॉप